हमने अमाइनो एसिड्स को जब स्टडी किया तो हमने ये देखा था कि अमाइनो एसिड्स की हेल्प से ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स बनाने में यूज़ होते हैं। यानी प्रोटीन्स बेसिकली अमाइनो एसिड्स के मिलने से आपस में बनती हैं। तो हम दो बेसिक अमाइनो एसिड्स को आपस में कंडेंस करते हैं तो हमें एक पेप्टाइड लिंकेज या डाइपेप्टाइड मिल जाता है। डाइपेप्टाइड इस वजह से क्योंकि इसके अंदर दो अमाइनो एसिड्स हैं। तो हम देखते हैं, हम एक अल्फा अमाइनो एसिड लेते हैं, दूसरा अल्फा अमाइनो एसिड लेते हैं। ये सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी, बट होगा क्या है एसेंशियली एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका OH और दूसरे अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है उसका H, ये निकल जाएगा। निकलने का मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये दोनों अमाइनो एसिड्स आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे, जिसे हम कंडेंस कहते हैं। तो एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाती है। और जो ये हमारा लिंकेज है यानी C डबल बॉन्ड O एंड C के साथ N एंड देन देयर इज H, इस लिंकेज को हम कहते हैं ये पेप्टाइड लिंकेज है। तो ये तो हमने दो किए, तो डाइपेप्टाइड तीन होते तो ट्राइपेप्टाइड, बट एसेंशियली हमारे पास ये रिपीटिंग यूनिट होता है यानी NH CH और अल्काइल ग्रुप एंड देन इसके साथ CO, और ये N टाइम्स रिपीट होता है। एंड N जो है वो हंड्रेड्स यानी 100 से लेके थाउजेंड्स तक पहुंच सकता है। तो व्हाट हैव वी डिस्कस्ड सो फार कि जो कंपाउंड्स कंडेंसेशन से बनते हैं दो या दो से ज़्यादा अल्फा अमाइनो एसिड से, उनको हम कहते हैं ये पेप्टाइड्स हैं। और कंडेंसेशन हुई किसकी वजह से? अमाइनो एसिड्स की एलिमिनेटिंग वाटर निकलने की वजह से। और जो लिंकेज बना कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो एसिड ग्रुप का, उसे हम कहते हैं ये हमारा पेप्टाइड लिंकेज है। तो ये जो लिंकेज है इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कैन जॉइन टुगेदर और पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं, और जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं ये पॉलीपेप्टाइड पॉलीअमाइड्स है। अब प्रोटीन्स कैसे बनती हैं? तो बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अगर होती रहे और इस तरीके से कि सेवरल 100,000 अमाइनो एसिड्स कैन कंडेंस टुगेदर, तो जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल बनते हैं उन्हें या हम पॉलीपेप्टाइड्स कहेंगे या प्रोटीन कहेंगे। तो अगर हम इनको क्लासिफाई करना चाहें बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर मैसेज, तो अगर हमारे पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास 10,000 है तो हम उसे कहेंगे पॉलीपेप्टाइड्स है। अगर मॉलिक्यूलर मास हमारे पेप्टाइड का एक्सीड कर जाए 10,000 से तो हम उसी पेप्टाइड को प्रोटीन कहते हैं। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।